सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नेहा कुमार है, पिता उज्जवल सा, ग्राम मैना चौक, पोस्ट कस्बा दुधी चौक, थाना मेहरमा, जिला गोड्डा की निवासी हूँ। अभी क्या कुछ समस्याएं हो रही है जिस प्रकार से आपका शादी को लेकर विवाद चल रहा है, तो क्या कुछ मामला है? मामला जो भी है, मतलब जब हम शादी करके गए तो हमसे बोलते थे क्या हम दूसरे से प्यार करते हैं, बस हम तुमको दिखाने के, मतलब गांव वाला को दिखाने के लिए हम लाए हैं, अपना माता पिता की सेवा करने के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा, ये बात कब से होने लगा? मतलब 3-4 दिन हम रहे, फिर इसके रिश्तेदार लोग चले गए, तब हमको कौन बोला था ये बात? मेरा पति बोलते क्या थे। नाम है? नीरज कुमार साहब। कहाँ हुई थी शादी आपकी? बरमसिया गाँव। कब हुई थी? 13/12/2024 में। आप वहाँ पर कितना दिन रहे थे? 2.5 महीना। 2.5 महीने में क्या क्या कुछ आपको प्रॉब्लम? क्या मुसीबत का सामना करना पड़ा? मारपीट करते थे, घरेलू हिंसा, मेंटली टॉर्चर, प्रताड़ित करते थे, रूम में बंद कर मारते पीटते थे। मेरे ससुर भी नहीं बचाते हैं, ससुर ही मतलब सब चीज़ करवाते हैं। ससुर और मेरा ननद सविता देवी उर्फ नीलम देवी, उसका पति। अच्छा, तो आप एक मिनट, आपको क्या इधर एग्जाम हो रहा था क्या? हाँ जी, मैं तो वो दिलवाने कौन रहा था? एग्ज़ाम तो पहले नहीं दिलवाना चाहते थे, तो हम ही मतलब बोले क्या वो बोले क्या, जब तुम्हारे पास पैसा है, जो मतलब मिलता है शादी में, वो लगाई पैसा, तो 2,000 रुपया था, उसी से मैं हमसे पैसा ले लिया और कहा अपना मोटरसाइकिल का सर्विसिंग कराया, फिर उसी का पैसा बचा हुआ पेट्रोल सब भरवाते थे, तब लेके जाते थे। और उसमें भी जब मेरा दोस्त था, हम दूसरे लड़की से बात किए अपना घर पे उसका मोबाइल से, तो वो ज़बरदस्ती सुनसान जगह पे रास्ता पे छोड़ के चला गया किसी से बात करते हुए। फिर दूसरे रास्ता से आया, तब हमको जबरन बैठा कर घर लेके गया, मारपीट किया घर में, रूम में बंद करके। अच्छा, मारपीट एक मिनट, हाँ जी, मारपीट जब होता था तो इसका आवेदन आप थाना में दिए थे कभी? थाना में हम निकलेंगे तब ना वहाँ से। आखिर कभी तो निकले होंगे। आप जैसे एग्जाम देने आते थे उस समय भी तो हम तो एग्जाम देने आते थे। एक मिनट, वो उसका कहना था कि आप अपना मायके होते हुए एग्जाम देने जाते थे। मायके होते हुए ना, दूसरे रोड से लेके जाते थे, गांव से, मेरा घर के रास्ते से नहीं। ये सूचना आप स्कूल में भी दे सकते थे, क्योंकि स्कूल परीक्षा हॉल में तो उसको एंट्री नहीं मिलता। हमको नहीं पता था कि इतना बात मतलब बिगड़ जाएगा। जब आप लोग का मामला सरपंच के पास भी गया हुआ था, सरपंच, पुलिस आपके घर पे, वहाँ पे पुलिस भी आई थी। हाँ जी। इस प्रकार से आपका पति का आरोप है कि उसको कोई भी दिक्कत, वो मेरे बारे में सब चीज़ बढ़िया बताया गया। ये वहाँ पर जो आपका वहाँ पे पंचायत हुआ था, उसमें आप लड़का को कोई आरोप नहीं लगाए। आप बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि 3 दिन से ही विवाद हम सब लगाए थे, जो मतलब मेरे साथ घटना हुआ था सब लगाए थे, ऐसा नहीं। वो बोला कि मेरे बारे में आप मौसी से बात किया, और भी जो उसके पास जबरदस्ती हमको मतलब सामने रहता था, हमको मोबाइल कुछ नहीं दिया था, तो जबरदस्ती कहता था कि लो बात करो, घर से मोबाइल नंबर लिए थे, तो जबरदस्ती बात करवाता था कि केस भी कहा कि हटाइए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका विवाद 3 दिन में ही खड़ा हो गया। आप शादी के 3 दिन के बाद ना, हाँ। 72 दिन कैसे रहे? 74 दिन साथ रहे, और तो बोल रहे हैं हम घूट के जीते थे, हमको बाथरूम में बंद कर देता था। वो उसका कहना है बाथरूम में मेरा छिटकली नहीं है। छिटकली बाहर से नहीं है, मतलब जहाँ गाय रहती है, गोहाल रहता है, उसी के बगल में, वहाँ बंद करता था। हम दूसरा का घर होके जाते थे रोड उधर से, अब पीछे बड़ का गाछ है। हम ये अंधेरा ये स्पष्ट होना चाह रहे थे कि आपका शादी हुआ 3 दिन में आपका विवाद हो गया जी, झगड़ा झांटी होने लगा, आप लोग का हाँ। बात बढ़ने लगा, आप लोग 74 दिन साथ में भी रहे, ठीक है? उस साथ में रखता था ना, रूम से निकाल देता था, कहता तू मेरा पत्नी नहीं है। अब उसका माँ के पास होते थे हम। उन्होंने एक तो वीडियो सुनाया, समझे, ऑडियो सुनाया, उसमें आप मौसी से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पति को परेशान न कीजिए, पुलिस मत भेजिए। नहीं, वो हमको वो धमकी देता था। मेरा पिता को कहता था कि तुम्हारा पिता साहेब में रहते हैं, मरवा देंगे, तुम्हारा माँ इधर खेत उधर आती है तो सोता है, सबको पिला खिला के उल्टवा देंगे, तुम्हारा भाई बाजार आता है पढ़ने, वहाँ जाके हम मार देंगे, तब सब चीज़ तुम्हारा जितना भी है सब मेरा हो जाएगा। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, जो जिससे प्यार करता है, वो शादी किए हैं जिनसे, पहले गुजरात में रहते थे, उसी से वो अपना साथ में रहे, और हमको डिवोर्स दे या मेंटलस दे। आप कैसे बोलते हैं कि वो शादी किया? वो फोटो वीडियो सब दिखाता, सब उसका मोबाइल में है। वो महिला आपके पास बोली कि हमसे शादी किया है? तो सॉन्ग का रील्स है, वीडियो है, साथ का फोटो है। रील्स वगैरह महिला कभी महिला बोली हम शादी किए, ये मेरा पति है, आप उसके साथ रहिए या कुछ भी?
चैटिंग हम देखे ना, चैटिंग भी दिखाया। मेरे पास कैसे होगा, मैं हमको का मोबाइल दिया था। चैटिंग वेटिंग कोई महिला कोई आरोप लगाया कि आप उनसे शादी हुआ? वो कैसे लगाएगी, उससे बात थोड़ा होता है, वो बात करता है मेरे सामने थोड़ा करेगा, फोन आता है तो चला जाता है बाहर बात करने के ये लिए। आरोप आपका है कि वो किसी आरोप नहीं है, सच है। अच्छा, ये सच है। सच जी। कैसे साबित करेगा? उसका मोबाइल लेके साइबर से में होगा, कंप्लेन होगा। अच्छा, उसके गांव में किसी को तो पता होगा कि उसने हाँ, सबको पता है, अगुआ को पता है। जब वो शादीशुदा इंसान था तो कैसे हमसे शादी कराया? मतलब मालूम है गांव वाले को? हाँ, पूरा गाँव वालों को आप पता है। FIR दर्ज करवाएं? हाँ, अगुआ पे अमीरचंद शाह, सुरेश शाह, राम बच्चन शाह, उसका बहन लोग सब जानती है। नहीं, आप FIR दर्ज करवाएं। अब वो आपके साथ गलत कर दिया, कोई इंसान किसी के साथ गलत करेगा तो उस पर FIR दर्ज वो बोले क्या, हम नहीं जानते थे पहले, मगर हमको पता है, सब जानते हैं। आपको आवेदन देना चाहिए थाना में कि मेरे साथ इस तरह धोखाधड़ी करके मेरा शादी हुआ, तो आप आवेदन दिए कहीं पर इस तरह का? वो तो मेरे सामने बोल रहे हैं क्या, जो हो गया, हम भला करने चाहे। अभी तो आप उसको बोल सकते हैं क्यों हमारे साथ गलत किया, आपके साथ अगर गलत हुआ तो बोलेंगे, तो कोर्ट में बोलेंगे, नोटिस आएगा तो जाएंगे बोलेंगे। मतलब अभी आप उसके साथ नहीं रहना चाहते? नहीं, जब उसके दूसरे साथ अफेयर चलता है, वो 2 बच्चा की माँ है, उसके साथ रहना चाहता है तो उसी के साथ रहे, उसको पैसा देता है। अभी तो वो बोला कि वो जो भी होगा हम उसी को रखेंगे अपने पास। बोलने से क्या, अभी मुसीबत में तो बोल देगा। कोई भी मतलब मुजरिम रहेगा तो कहेगा कि हम गलती की है। अभी बाद में वो ड्रग्स लेता है, गांजा पीता है, दारू पीता है, कौन मतलब मारपीट करने के लिए का हमें है। मारपीट आपके साथ सिर्फ क्या है, आपके रिश्तेदार वगैरह जाते थे उनके साथ भी हुआ? मेरा रिश्तेदार लोग भी जाते थे भेंट करने, तो घर में बोला के मारपीट करते थे। और जैसे आपके भाई हुए, माता हुए, सब गए, तो उसके साथ में कोई दिक्कत? वही लोग के साथ तो मारपीट होता था। मतलब आपके भाई और माता के साथ? हाँ। अब मेरी ननद है, उसका बहन सविता देवी उर्फ नीलम देवी, उसका मेडिकल स्टोर है, उसका पति चलाते हैं, वो भी चलाते हैं, सब वही करवा रही थी। जब मेरा भाई बैठा था गाड़ी में, जब आ रहे थे शादी होकर, तो वो बोला का शासन में रखिए रे, ऐसे उसे बोली। तो मेरा भाई भी बोलने लगा, तो सब कोई मिल के मेरा भाई को डांटने लगा। क्या शासन समझे नहीं? शासन में मतलब का ज़्यादा मतलब बोलने ना दिए, तो ऐसे तो उसे मतलब कि वो अपने खाली घर में काम में उलझा के। लेकिन उनका एक तो ये सवाल था कि हम उनको किसी से बात करने नहीं रोकते थे, नहीं, ये झूठा आरोप है, किसी से नहीं बात करने देते थे। तो ये विवाद जो है कि स्पष्ट नहीं हो पाया, विवाद का शुरुआत कैसे हुई? जब वो पैसा का डिमांड करते थे, कहते थे हमको एक सुई तक नहीं मिला है। कब से ये डिमांड करने लगा? शादी के बाद, कितना दिन बाद? वही 10-15 दिन बाद। आपका विवाद 3 दिन से स्टार्ट हुआ, पैसा हाँ। आप मांग रहा था 10 दिन बाद ना? हाँ। और ये बोल रहा था बाइक छीन लिया था यहाँ पे। बाइक उइक सब झूठा आरोप है। मेरा दादाजी हैं बगल के, वो सिम बेचते हैं, तो मेरा गांव से 2-3 गांव बाद मतलब तरखड़वा गांव है, तो वही जा रहे थे, उधर से वो आ रहे थे, तो अपना बहन है यहाँ। आपके यहाँ पे रखे थे? नहीं, यहाँ नहीं रखा है था। ये तो बोल रहा है कि रखा था बाइक, फिर मेरा पिताजी को दे दिया। अब जिनसे जुंची हुआ है वो जाने, हम सब नहीं जानते आरोप हैं। है कि वहाँ पे जो हम जाते थे हमको पकड़ के मारने का भी कोशिश किया गया था, क्या ये सच्चाई? उसको क्या सच्चाई? उसको कोई नहीं मारा पीटा है। वो मतलब जब ना बातचीत हुआ उसके साथ, फंटू दादा के साथ, दादा लगेंगे, उनसे बातचीत हुआ तो वो कहेगा चल यहाँ आइए, उसके मतलब उसका मोटरसाइकिल का कुछ तोड़ दिए थे, तो गाली गलौज किए, तो तब जब मतलब अच्छे से लेके आए, यहाँ आके नहाया खाया पिया, तब गया अपना बहन के पास। एक मिनट, एक सवाल और है। जिस तरह से आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनका कहीं गलत संबंध है या शादी कर लिया, वो भी आपके ऊपर किसी गांव के लड़का है, वो मेरा भाई लगेंगे। हम इतना दावा करते हैं हम उसको राखी बांध देंगे, जिसके साथ मतलब बता रहे वो सामने रहेंगे, हम राखी बांध देंगे। मेरे पापा भी मेरे बड़े पापा हैं, उसके साथ दादा लगे, उनके साथ हम नहीं लगा सकते हैं। उसका भाई उसका बहन नहीं है, वो भी बोलेगा कि हम भी राखी बनवाएंगे, तो बनवाए। तो वही होगा। गुजरात में जो रहती है बनवा लीजिए, गुजरात में रहेगा, उससे अगर वो आएगी तो ना राखी बनवाएगा, वही बेनिफिट जाए वो जाए। घर जो है वो लड़के के साथ में कभी आई है उसकी पहली पत्नी? वो हमको नहीं पता है, जब हम थे तो कुछ नहीं हमको मालूम। मतलब तब ये हमको सिर्फ घर आप एक चैट वगैरह और रील्स वगैरह देखकर ये आरोप लगा रहे हैं उनका शादी हो चुका है, ये ना?
AI तो फोटो नहीं था पहले, AI तो निकला नहीं था। आपसे अच्छा सिर्फ वो ये- हम लोग का सवाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग आप लोग नहीं वही नहीं, के सुनिए, खिलाफ- हम झूठ बोल सकते हैं, उसका गांव वाला नहीं बोल सकता है। तो उसका अगवा घर- से पूछ लीजिए, उसका अमीर चंद घर शाह में से तो बोल लीजिए। जैसे आप शादी करके उसके घर में रहे, हाँ। तो आप वो भी तो शादी करके लाया होगा तो अपने घर में ही रखा होगा उसको। नहीं, वो तो बहारे में रहती थी, बहारे में मतलब हॉस्पिटल में काम करते थे, वो नर्स थी, तो दोनों का अफेयर चलता था। आखिर तो मान लीजिए शादी के बाद तो कोई भी दावा कर सकता था कि हाँ ये मेरा पति है, लेकिन ऐसा कभी हुआ क्या जिस तरह आप दावा कर रहे हैं, जिस तरह आप दावा कर रहे हैं? वो हमको कैसे फोन करे, वो बात करने देगा तब ना बात करेगी। नहीं आप वो उसके वो तरफ से बस तो आप- दिखाने के लिए शादी किया था गाँव में। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। हम लोग का कहना है कि कभी उसने आपत्ति जताई, वो लड़की क्या नाम बताया, जयश्री नाम है। जयश्री ने कभी आपत्ति जताया कि वो मेरा पति है, या किसी को ऐसे शादी करके छोड़ देगा तो वो आपत्ति नहीं जताएगा? नहीं, उससे मतलब वो कुछ बोल रहा था कि अभी मतलब थोड़ा सा एथी हो गया है, बात विवाद हो गया है, तो अभी नए बात कर रही है। वाद विवाद होगा तो केस, जैसे आप लोग का हाँ, वाद वो विवाद हुआ, केस वो किया, ना- उसके ऊपर भी केस किया होगा। हाँ, वो केस की है गुजरात में, वो बोल रहा था। आपके husband हाँ, तो हमको ना मतलब ऐसे परेशान करता है। ये कब का मामला है, कब वो शादी किया था और कब केस किया? मतलब ये 2019 के आसपास है, 2019 से 24 ऐसे कुछ मतलब कि आसपास। जब उसका केस किया उसके बाद आपसे शादी किया, हाँ, वो आकर तो कैसे आपको पता चला ये बात वो कि फोटो- केस आया हुआ है उसके? उसका गांव वाला लोग भी बोला, गाँव वाला अगवा बोला, अमीरचंद बोला, बातें बात में बोला। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अगर उसका शादी नहीं हुआ रहता उस महिला के साथ तो आप रहिएगा? नहीं, काहे रहेंगे, जब ड्रग्स लेता है तो जब उसको पीने खाने में मन नहीं तो वो लगाए कुल अपना मिला मन। के कहें तो आपका रहने का इरादा नहीं है। नहीं रहेंगे, कोई भी कैसे रहेगा, घुट घुट के जीना चाहेगा। आप करना क्या चाहते हैं? आप नहीं रहना चाहते तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम मेरा न्यायालय में चल रहा है केस, तो न्यायालय से क्या मांग करते हैं? क्या है आपका मांग क्या है न्यायालय? आपका? आपका न्यायालय से मांग यही है कि मतलब डिवोर्स दे या मेंटलस दे। मेंटलस भी नहीं देता, शादी करता है तो मेंटलस देता है, जबरदस्ती मेरा जेवर सब उतार लिया, फटा कपड़ा में विदा किया है। मेंटेनेंस आप चाह रहे हैं, आप उसके मतलब कि- आपके परिवार के द्वारा उस अगर पर- पति रहता तो जेवर जितना भी सोना चांदी का खुलवाया, 10-15 का लिए थे हम। वो तो आरोप वो भी लगाया उतार था, लिया। एक मिनट, वो आरोप लगाया था कि आपके मंगलसूत्र जो पहन के घर आए थे, आप उसका मोती ना, हम से- खाली गला आए थे, हाँ? उसका चाची सब गवाह है खाली गला आया था। जी, चाची चाचा सब। बोला वो स्क्रीनशॉट लेके रखा फोटो की, देखिए ये नहीं, वो पहले का फोटो होगा, पहले का होगा, शादी जब से पहले का। नहीं, शादी से पहले का नहीं, जब तक हम जब नए आए थे तब, अच्छा मतलब शादी हो गया था तब। कहीं आप पार्टी फंक्शन में गए थे, मोती चेंज का क्या है ये केस? मोती चेंज उंज कुछ नहीं हुआ है, उसी के पास है। वैसे हम दहेज में क्या कुछ दिए थे नीरज उसको? 1.5 लाख रुपए दिए थे, और जो भी जेवर जेवरा पड़ा था रिश्तेदारों की तरफ से, उसका ये मेरा भी माता आरोप है कि पिता। हमें कुछ नहीं वो तो मिला। बोल रहा था आप मंदिर से शादी किए हैं, रुपया दहेज ने दिए। वो झूठ बोल रहा है, वीडियो भी है, सब चीज है। पैसा मतलब कह रहे क्या, मेरा पिता लोग के दिए तो हमें भी चाहिए, हमें भी, हमको भी दीजिए। अच्छा, पैसा किसको? नीरज के पिताजी को दिए थे? हाँ, पिताजी चाचा जी अगवा ये कितना सब पैसा दिए? 1.5 लाख रुपए लिए। कौन सा बस्ती है? कौन सा बस्ती घर आपका? मैना चक, थाना कौन सा है? भेरमा, जिला? गोड्डा। अरे नीरज, अगर अंतिम में आपका सवाल रहेगा, आपका वीडियो नीरज देख रहा है, आप वो अगर सुधर जाता है, नशा छोड़ देता है, वो लड़की अगर गलत साबित हो जाती है, उससे शादी नहीं होता है, आप उसके साथ रहना चाहिए? तो गलत साबित करके दिखाए, रहेंगे, हाँ रहेंगे, गलत साबित करके दिखाए। हंसी खुशी आप वो रहिएगा वहाँ पर। अगर नहीं, ये पहले छोड़- गलत साबित करके दिखाए तब रहेंगे। अगर गलत साबित करके छोड़ दे तो अब आपको बता दे, अब मेरा माता पिता के साथ कहाँ है, वो ऐसा करते हैं, आपको ये सवाल गाली गलौज करते हैं फोन पे। नीरज जी भी बोलता है कि हम ससुराल फोन करते हैं तो मेरी पत्नी से हमको बात नहीं करवाते हैं माता पिता। क्या बोलिएगा इस बारे में? कहाँ गाली गलौज करेंगे तो कहाँ बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे। उसका ये भी आरोप है कि उसको जो है प्रलोभन दे दिया कि दूसरा शादी करवाएंगे उसका, इस वजह से जो है वहाँ पर उसके घर में है तो वो बदल गई है। नहीं, वो झूठा बात है, हम नहीं शादी करना चाहते हैं किसी से। आपको नीरज डिवोर्स नहीं देना चाहे, उस क्या कहिएगा? वही बोलना चाहते हैं कि मेंटलस दे, या मेरा जो भी पैसा मेरे पिताजी का लिए हैं खर्चा हुआ है वापस कर दे। वो तो डिवोर्स के बाद होगा ना, मेंटेनेंस का होता है कि ऐसा होता है कि वो मेंटेनेंस दे, मेंटेनेंस दे। आप कहीं और शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं करना चाहते हैं। यानी कि आपके बातों में दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक बात तो ये है कि जैसा कि आपका आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने दूसरी एक शादी पहले कर रखी गुजरात में, जी,
अगर वो गलत साबित हो जाता है और वो ड्रग्स वगैरह जो नशा करता है अगर वो छोड़ देता है तो हम उसके बाद रहने के लिए तैयार हैं। हाँ तो छोड़वाइए, उसका चेकिंग होगा। अगर वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत बड़ा साइको इंसान है। लड़की को लेकर आपका विवाद हुआ था ना? अब पैसा कहाँ मांगते हैं जब उसको? एक मिनट, आप विवाद तो लड़की के लिए हो रहा है कि दहेज के लिए हो रहा है? दोनों के लिए हो रहा है। मेन बात जो मेन है दहेज के आप लिए। सुनिए, कुल मिला करके आप रहना नहीं चाहते। रहना नहीं, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। इतना करवा लेते हैं कि हम निर्दोष हैं। आरू जो मतलब घर की बगल की लड़की के साथ जो एफआईआर चलता है उससे कैसे रहेंगे? गांव में जाके पता लगाइए, हम क्या करेंगे? मैंने आप आरोप आप लगा रहे हैं, आपको सब एविडेंस देना पड़ेगा ना। आप आरोप लगा रहे हैं, गांव वाले से तो हम पूछ लेंगे, आप दीजिएगा तभी तो हम। हाँ तो हम नाम निकलवा के बताएंगे। आप वो दीजिए हमको, उसका नाम फोटो अभी नहीं दीजिए पता या है। उसका शादी का ये दीजिए। हमको मेरे पास मोबाइल है तो देखिए, आप बोलने का तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका आपके पास एविडेंस हाँ, हम होगा। इतना बोल सकते हैं, हम उसका लड़की का नाम बता सकते हैं, नाम चले उसका पिता का नाम बता वो भी सकते हैं। बोल देंगे कि कल दिन की गलत संबंध उसके उसका साथ। चक्कर में वो मारपीट, मतलब वो नहीं होता है छिनार टाइप का, उसके चक्कर में मारपीट हुआ है। अच्छा, लड़की का क्या नाम है? क्या नाम है लड़की? लड़की का नाम क्या? नहीं पता है। आपका आरोप है कि लड़का जो है नशा करता है, अफीम पीता है, गांजा पीता है और वो जो है पहली शादी कर रखा है गुजरात में। अगर ये सब चीज़ गलत साबित हो जाता है, अगर उनका गलत व्यवहार है और वो सब चीज़ छोड़ देता है तो क्या आप रहने के लिए तैयार है उसके पास? अगर वो छोड़ देगा तो रहने के लिए तैयार है। रहने के लिए तैयार है। मतलब आपको इसी चीज़ से दिक्कत है कि वो नशा करते हैं और आपको फ़ोटो जो दिखाया गया था उसके मोबाइल में आपको इससे बहुत तकलीफ है। जी, मतलब शादी किया है उन्होंने, अभी शक के दायरे में, मतलब कन्फर्म नहीं है ये चीज़। कन्फर्म है, उसका मोबाइल आ जाएगा तो सब लिख जाएगा। अच्छा, कुल मिला के वो सब अगर छोड़ दे तो क्या आप फिर से रहना चाहेंगे उसके पास? अगर वो निर्दोष निकल जाएगा तो हम रहने के लिए तैयार हैं। और जो मेरा सहेली के ऊपर और सहेली के भाई, मेरे बड़े पापा का बेटा बेटी है, उनके ऊपर जो आरोप लगा रहा है उनके ऊपर नहीं लगाए। हम मुसीबत में थे, हमको खाना पीना नहीं देते थे मेरा ससुर, मेरा ससुराल वाले लोग। तो हम बात किए थे तो सुनसान रास्ते पे छोड़ के चल गए। और फिर मेरा सहेली लोग को आरोप लगा रहे। और जो मेरा दादाजी फंटूर शाह उर्फ राजेश शाह, जो बाइक छीना गया, मारा पीटा गया, उसमें हम लोग ने भागीदारी, हम लोग नहीं जानते हैं। जब बाइक छीनने का जो आरोप लगा रहा है इसमें क्या सच्चाई है? हम लोग नहीं जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, गलत बात होगा, हमको नहीं पता। वो बाइक लेकर के कहाँ जा रहे थे? यहीं आए थे क्या ससुराल? हाँ, उसका बहन घर है, बहने घर आते हैं, यहाँ ससुराल नहीं आते हैं। बहने घर में कौन घर उसका कहाँ है? चौक पे है, यहाँ से मेरे घर से आधा किलोमीटर। आपको ज्ञात था कि वो आया हुआ है? बार टक्कर मतलब शाम को पता चला हमको। पता चला ना बाइक उसका टक्कर लगा है, ये बात आप तो अभी बोल रहे हैं हमको पता नहीं है। मतलब दूसरे लोग से पता चला है। अच्छा, दूसरे लोग से। वो जो टक्कर जो लगा था वो कौन लगता था आपका? मेरे दादा लगे। और दादा, और जो टक्कर मारे थे वो आपका पति थे? जी। अच्छा, काय के जो अपने रिश्ते में टक्कर कैसे हो गया? हो सकता है दूसरे से भी हो सकता था। वही तो मतलब ये गए थे वहाँ पे, वहाँ भेंट करने के लिए मेरी मम्मी के साथ, मेरे भाई के साथ। ये जानते थे इनको, तो गाली गलौज किया, टक्कर मारे। अच्छा, वो दोनों में बकझक हुआ था क्या? बकझक ही हुआ था और हाथापाई हुआ। क्या कारण था? कारण यही था कि तुम मतलब थी उसको कहाँ रखा है, उसको कहाँ नहीं विदा कर रहा है। मतलब आपस में झगड़ा हुआ था? तो फिर थोड़ा देर पहले आप बोले गाड़ी में टक्कर। राजेश मारे नहीं होंगे, वो गलत आरोप लगा, मेरे घर वाले के भी ऊपर गलत आरोप लगा। अच्छा अच्छा।